प्रणय विश्वद्वारा सञ्चालित आजको अनलाइन सत्सङ्ग कार्यक्रममा उपस्थित सन्त गुरुवर, विद्वान विदुषीवर्ग, धर्मप्राण सुन्दर साथी साथै भक्त समुदायमा हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणामको अभिवादन गर्दछु। प्रणाम। साथै आजको कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमको प्रारम्भमा गुरु वन्दना प्रस्तुत गर्नको लागि बाइजराज महिला समिति मुक्तिधाम इटरीका साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बाइजराज महिला समिति मुक्तिधाम इटरीका साथीहरूलाई गुरु वन्दना हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की महारानी की जय।
गुरु वन्दना प्रस्तुत गर्नुभयो। श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर मुक्तिधाम बाइजराज महिला समितिका बहिनीहरू सुजा पौडेल, एलिसा पौडेल र अरुणा पौडेल यहाँहरूलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै गर्दै अब भजन प्रस्तुतिको लागि आदरणीय दिदी उमा प्रणामीज्यू जो सिक्किमबाट हुनुहुन्छ, यहाँलाई आफ्नो भजन प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दिदी उमा प्रणामीज्यू जो सिक्किमबाट हुनुहुन्छ, यसपछि धरानबाट आदरणीय सुबला कुलुङज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उमा दिदी लेफ्ट हुनुभयो मिटिङबाट, सायद नेट गयो होला। हजुर, अरु कोही हुनुहुन्छ? तयारी अवस्थामा रहनुहुन अनुरोध गर्दै गर्दै अब भजनको लागि म सुबला कुलुङज्यू जो धरानबाट हुनुहुन्छ, यहाँलाई आफ्नो भजन प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्दछु। सुबला कुलुङ पनि आइरहनु भएको छैन। आदरणीय दिदी उमा प्रणामीज्यूलाई म देखिरहेको छु, हजुरले भजन प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। दिदी उमा प्रणामीज्यू, यहाँले ढिला गर्नुभयो, एकदमै ढिला गर्नुभयो। म आदरणीय दाजु कृष्ण लामिछानेज्यूलाई भजन प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। पश्चिम बङ्गालबाट हुनुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे कृष्ण प्रसाद लामिछानेज्यू आयो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आउनुहोस्, एउटा भजन प्रस्तुत गर्न गइरहेछु। हाम्रो धर्मप्रेमी सुन्दर साहजी आइपुग्नु भएन र मलाई एउटा बहिनीले फेरि भजन गाउनु भनेर अनुरोध गर्नुभयो। मलाई कृष्ण भजनमा आनन्द लाग्यो, मलाई श्याम भजनमा आनन्द लाग्यो, मलाई कृष्ण भजनमा आनन्द लाग्यो, मलाई श्याम भजनमा आनन्द लाग्यो, मलाई कृष्ण भजनमा आनन्द लाग्यो, मलाई श्याम भजनमा आनन्द लाग्यो, मलाई कृष्ण भजनमा आनन्द लाग्यो, मलाई श्याम भजनमा आनन्द लाग्यो।
अक्षर पारी अखण्ड धाम छन् पूर्ण ब्रह्मको परम धाम अक्षर पारी अखण्ड धाम छन् पूर्ण ब्रह्मको परम धाम सात घाट जमुनाजी मानिक पहाड महावन मधुबन पुखराज पहाड सात घाट जमुनाजी मानिक पहाड महावन मधुबन पुखराज पहाड रंग महल को रंग लाग्यो हो रंग महल को रंग लाग्यो मलाई कृष्ण भजनमा आनन्द लाग्यो मलाई श्याम भजनमा आनन्द लाग्यो मलाई कृष्ण भजनमा आनन्द लाग्यो मलाई श्याम भजनमा आनन्द लाग्यो मलाई कृष्ण भजनमा आनन्द लाग्यो मलाई श्याम भजनमा आनन्द लाग्यो पश्मिनी गलैँचा छ चँदुवा भारी किरण उड्दा छ प्रकाश पारी पश्मिनी गलैँचा छ चँदुवा भारी किरण उड्दा छ प्रकाश पारी ती मध्ये सिंहासन शोभायमान श्री राज श्यामाजी विराजमान ती मध्ये सिंहासन शोभायमान श्री राज श्यामाजी विराजमान पर आत्मा को याद लाग्यो हो पर आत्मा को याद लाग्यो मलाई कृष्ण भजनमा आनन्द लाग्यो मलाई श्याम भजनमा आनन्द लाग्यो मलाई कृष्ण भजनमा आनन्द लाग्यो मलाई श्याम भजनमा आनन्द लाग्यो मलाई कृष्ण भजनमा आनन्द लाग्यो मलाई श्याम भजनमा आनन्द लाग्यो पश्मिनी गलैँचा छ चँदुवा भारी किरण उड्दा छ प्रकाश पारी पश्मिनी गलैँचा छ चँदुवा भारी किरण उड्दा छ प्रकाश पारी ती मध्ये सिंहासन शोभायमान श्री राज श्यामाजी विराजमान ती मध्ये सिंहासन शोभायमान श्री राज श्यामाजी विराजमान पर आत्मा को याद लाग्यो हो पर आत्मा को याद लाग्यो मलाई कृष्ण भजनमा आनन्द लाग्यो मलाई श्याम भजनमा आनन्द लाग्यो मलाई कृष्ण भजनमा आनन्द लाग्यो मलाई श्याम भजनमा आनन्द लाग्यो मलाई कृष्ण भजनमा आनन्द लाग्यो मलाई श्याम भजनमा आनन्द लाग्यो सद्गुरु महाराज की जय प्रणाम मलाई कृष्ण भजनमा आनन्द लाग्यो श्यामा भजनमा आनन्द लाग्यो पुरानो अत्यन्तै सुन्दर भजन प्रस्तुत गर्नुभयो दाजु यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु र सुबला कुलुङज्यू जो धरानबाट हुनुहुन्छ र उमा प्रणामी दिदी उमा प्रणामीलाई म देखिरहेको छु हजुरले आफ्नो भजन प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ आदरणीय दिदी उमा प्रणामीज्यू जो सिक्किमबाट हुनुहुन्छ साउन्ड आएन हजुरको हजुर साउन्ड आएन अनम्युट गर्नुहोस् न हजुर आवाज आइरहेको छैन अहिले हजुरको भिडियो बन्द भयो
अडियो चालू गरिदिनु होला, माइक चालु गरिदिनुहोस्, भिडियो पनि चालु गरिदिनु। भिडियो चालु भयो, अब अडियो चालु गरिदिनुहोस्। अगाडिपट्टि माइकको रातो नक्सा बनेको छ, त्यसमा क्रस छ, त्यसलाई थिचिदिनु भयो भने अडियो चालु हुन्छ। भिडियो अडियो दुइटै बन्द भयो हजुर पहिले। अब उताको कार्यक्रमलाई पनि ढिलो हुन्छ होला कि प्रति हजुर तयारी अवस्था अनि सुबाला कुलुङले गाउन सक्नुहुन्छ धरानबाट। यहाँको नाम आएको छ, हजुर तयारी गर्नुहोस् सुबाला कुलुङजी। भजन सुरु गर्नुहोस्, म देखिरहेको छु धरानबाट सुबालाजीलाई। अब हाम्रो वक्तालाई टाइम दिएर अनि त्यस पछाडि भजन गरौँ टाइम रह्यो भने, किन महाराजी जोडिने बेला भइसक्यो महाराजी होइन, उहाँहरू तयारी गर्दा ढिलो भयो, भोलि भएन भने भोलिलाई दिउँला। अब वक्तालाई समय दिउँ होला। जोइन चाहिँ हुनु भएको छ, किन गडबडी गरिरहनु भएको छ? सुबालाजी यदि हजुरको हजुर सबैलाई मेरो प्रणाम। हे कृष्ण हेर फेरि सुनाइदेऊ मधुरीको धुन। हे कृष्ण हेर फेरि जगाइदेऊ भुलाएको ज्ञान। नौनी खाने वाहनले दर्शन दिन आउँथ्यो। आठ प्रहर सबैलाई खुसी तुल्याउँथ्यो। आठ प्रहर सबैलाई खुसी तुल्याउँथ्यो। हे कृष्ण हेर फेरि सुनाइदेऊ मधुरीको धुन। हे कृष्ण हेर फेरि जगाइदेऊ भुलाएको ज्ञान। नौनी खाई भाँडा फोड्ने जान्दछु म बानी। रित भाँडा भरि कहिले हालिदिन्थ्यौ पानी। रित भाँडा भरि कहिले हालिदिन्थ्यौ पानी। हे कृष्ण हेर फेरि सुनाइदेऊ मधुरीको धुन। हे कृष्ण हेर फेरि जगाइदेऊ भुलाएको ज्ञान। गोकुलको जस्तो गोरो सज पाइँदैन। गोकुलको जस्तो गोरो सज पाइँदैन। मान्छे भए सबै स्वार्थी सत्य धर्म छैन। मान्छे भए सबै स्वार्थी सत्य धर्म छैन। हे कृष्ण हेर फेरि सुनाइदेऊ मधुरीको धुन। हे कृष्ण हेर फेरि जगाइदेऊ भुलाएको ज्ञान। गोपिनीका नौनी घिउका खाइ खाइ डल्ला। गोपिनीका नौनी घिउका खाइ खाइ डल्ला। आज कता लुक्यो कृष्ण गरी
हे कृष्ण हेर फेरि सुनाइदेऊ बाँसुरीको धुन हे कृष्ण हेर फेरि जगाइदेऊ भुलाएको ज्ञान उसै मुकुट वस्त्र सहित बसिरै कर्म उसै मुकुट वस्त्र सहित बसिरै हातमा फैलाइदेऊ ज्ञान कृष्ण फेरि जगत भरमा फैलाइदेऊ ज्ञान कृष्ण फेरि जगत भरमा हे कृष्ण हेर फेरि सुनाइदेऊ बाँसुरीको धुन हे कृष्ण हेर फेरि जगाइदेऊ बाँसुरीको धुन भुलाएको ज्ञान बाँसुरीको धुन भुलाएको ज्ञान प्रणाम सबैलाई धन्यवाद प्रणाम सुलाजी यस्तो ढिलो गरेर आएर फेरि लुकेर बल्ल बल्ल दर्शन गर्नुभयो है अब नगरिदिनु होला प्लिज नपार्नु होला सुन्दर भजन प्रस्तुत गर्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै गर्दै अब हाम्रो समय भइसकेकोले गर्दा अगाडिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि धर्म प्रचारिका आदरणीय बहिनी विमला दाहालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। केन्द्रीय बाइजुराज महिला समिति नेपालको धर्म तथा संस्कृति विभागीय संयोजक परमादरणीय दिदी बिन्दु घिम्रेज्यू यस कार्यक्रमको सञ्चालिका हुनुहुन्छ र यस कार्यक्रममा जोडिनुहुने आचार्य श्री सन्त गुरुजन विद्वान विदुषी कार्यक्रम संयोजकज्यू मिडिया सञ्चालकज्यू लगायत यस युवा जागरण अन्तर्गतका वक्ताज्यूहरू साथै यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूमा प्रेम प्रणाम गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र अब हाम्रो कार्यक्रमको पालो छ युवा जागरण अन्तर्गतको वक्तित्व कला र आजको युवा जागरण कार्यक्रमका वक्ता हुनुहुन्छ परमादरणीय दिदी शिला सापकोटाज्यू उहाँ धुलाबारीबाट हुनुहुन्छ र एमए अध्ययनरत हुनुहुन्छ उहाँ भने आदरणीय दिदीलाई आफ्नो वक्तव्य अगाडि राखिदिनु हुन विनम्र प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। धन्यवाद विमला बहिनी। सम्पूर्णमा प्रेम प्रणाम अर्पण गर्न चाहन्छु। यस प्रणामी विश्व अनलाइनद्वारा सञ्चालित युवा जागरण अभियानमा म शिला सापकोटा यहाँहरू सम्पूर्णमा अनलाइन हुनुहुने सम्पूर्णमा प्रणाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्दैछ मेरो आवाज आइरहेछ होला। आइरहेछ, कन्टिन्यू गर्नुहोस्। हस्, धन्यवाद। आज मैले यस युवा जागरण अभियान अन्तर्गत चाहिँ मैले एउटा टपिकलाई छनौट गर्ने प्रयास गरेको छु, सनातन धर्म र वर्ण व्यवस्था। हाम्रो प्रणामी धर्म पनि सनातन धर्म मध्येको भित्र पर्ने एउटा धर्म सम्प्रदाय भएको कारणले, निजानन्द सम्प्रदाय पनि सनातन धर्मको एउटा अंश भएको कारणले गर्दा मैले आज सनातन धर्म र वर्ण व्यवस्था, अहिले सनातनको म सुरुमा यो टपिक छान्नको अलिकति अगाडि केही भन्न चाहन्छु। प्रणामीहरूलाई हिन्दू धर्म भन्दा पर राखेर हेर्ने गरिएको कारणले गर्दाखेरि आज मैले यो टपिक सेलेक्ट गरेको हो र सनातन नै बुझेका छैनन् प्रणामी युवाहरूले भन्ने किसिमको बाहिर प्रचार आउने गर्दछ। त्यो होइन, हामीलाई हिन्दू धर्म प्रणामी धर्मको जति नै माया छ त्यति नै हामी हिन्दू सनातन धर्मप्रति नै त्यति नै आस्था राख्दछौँ भन्नका लागि मैले आज यो टपिक सेलेक्ट गरेको छु। सनातनको अर्थ हो शाश्वत, जो सदैव सत्य हुन्छ। ईश्वर, आत्मा, मोक्ष सत्य हो र यो सत्यलाई अगाडि देखाउनका लागि जुन धर्मले अगाडि बढाएको हुन्छ त्यो सनातन धर्म हो।
त्यसैले वैदिक धर्मलाई सनातन धर्म पनि भनिन्छ, किनकि वैदिक धर्म मात्र यस्तो धर्म हो अथवा सनातन धर्म मात्र यस्तो धर्म हो जसले ईश्वर, आत्मा र मोक्षको बाटो देखाउँदछ। सनातन भन्ने बित्तिकै अर्को अर्थ पनि आउँछ। सनातनको न सुरुवात छ न अन्त्य छ। त्यसैले यसको सनातन धर्मको मूल तत्त्व भनेको सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, जप, तप आदि हो, जो सत्य हुन्छ, जो अथवा शाश्वत हुन्छ। त्यसैले सनातन धर्मलाई सत्यको रक्षकको रूपमा पनि लिइन्छ। विभिन्न कालमा विभिन्न ऋषिमुनिहरूले सनातन धर्मका बारेमा आफ्ना मतहरू राख्नु भएको छ। उहाँहरूका मतहरूमा एकरूपता पाइन्छ, तर उहाँहरूका मतहरू कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको मत नबुझेर, उहाँको मतमा एकरूपता भए तापनि उहाँहरूको मत नबुझेर चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्ना तरिकाले त्यसमा चाहिँ भेद गरेको पाइन्छ। त्यसैले समयले गर्दाखेरि फरक हुन सक्छ, काल फरक हुन सक्छ, भाषा फरक हुन सक्छ, तर सत्य कहिले पनि फरक हुँदैन। त्यसैले मैले आज सनातन धर्मलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएको छु, सनातन शब्दलाई बढी प्राथमिकता दिएको छु, किनभने मैले धेरै रिसर्च गरेर हेरेँ। हिन्दू शब्द भनेको पछाडि आएको पाइन्छ, जहाँ पनि सनातन अथवा वैदिक धर्मको नामले चाहिँ चिनिराखिएको छ। र वर्णलाई मैले किन लिएँ भन्दाखेरि वर्ण यसै भन्ने हो भने यसको शाब्दिक अर्थ भन्ने हो भने वर्ण भनेको संस्कृत भाषाको वृ धातुबाट निकालिएको हो र वृ धातुको अर्थ हुन्छ वरण गर्नु अथवा छान्नु। कुनै पनि वृत्ति निवारण गर्नका लागि अथवा हाम्रो भाषामा भन्ने हो भने अकुपेसनल सेलेक्सनका लागि कुनै कुरा छान्नुलाई चाहिँ वर्ण भनिन्छ। तर हाम्रो बुझाइ के रहिदियो भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेको जात, कसैको के अरे थर, कसैको कुल आदिका रूपमा चाहिँ वर्णलाई लिने गरिन्छ। वर्ण अर्को रूपमा पनि आउँछ, वर्ण भनेको रङको रूपमा पनि आउँछ, कालो गोरो आदिको रूपमा पनि आउँछ। तर सनातन धर्ममा कहीँ पनि कतै पनि वर्णको कुरामा चाहिँ चार जात ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रलाई फरक फरक तरिकाले चाहिँ यसका आधारमा चाहिँ वर्णलाई चाहिँ व्याख्या गरेको पाइए तापनि यसलाई जुन अहिले समाजमा गरिराखेको छ जातको आधारमा भनेर, कुलको आधारमा जुन गरिएको छ त्यो वर्णको बारेमा मैले भेटिनँ। वर्ण छैन, वर्ग छ, क्लास र कास्टमा फरक छ। क्लास भनेको कोही धनी गरिब हुन सक्छ, तर जुन वर्णको चाहिँ व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ त्यो वर्णको व्यवस्था न त गीतामा छ, न भागवतमा छ, न वेदमा छ, न अन्य कुनै पनि के अरे सनातन पुस्तकहरूमा कतै पनि पाइँदैन, धार्मिक पुस्तकहरूमा पाइँदैन। गीतामा त भनिएकै छ, गीताको चाहिँ 4औं अध्यायको 13औं श्लोकमा भनिएको छ, चतुर्वर्णम मया सृष्ट गुण कर्म विभाग छ। श्री कृष्णले भन्नुभएको छ कि गुण र कर्मका आधारमा चार वर्णको स्थापना मैले गरेको हुँ। तर त्यो वर्णको स्थापना अहिले के भइदियो भन्दा थरको आधारमा जुन अहिले वर्ल्डमै चलिरहेको डिस्क्रिमिनेसन अथवा भनौँ अनटचेबिलिटीलाई त्यसले प्राथमिकता दिएको होइन। त्यो वर्ण भनेको एउटा व्यक्तिको शरीरमा भएको, व्यक्तिको मुख अथवा टाउको, जसले चाहिँ के गर्छ, पढ्ने काम गर्छ, त्यो ब्राह्मण हो भन्न खोजिएको हो। पढ्ने काम गर्ने ब्राह्मण, जसले चाहिँ के अरे रक्षाको काम गर्छ, बलको काम गर्छ, त्यो क्षत्रिय भनिएको, हातलाई त्यसको संज्ञा दिएको छ। जो पेट भनेको वैश्य, जसले पाल्ने काम गर्छ, आयवृत्ति गर्छ, त्यो वैश्य। र शूद्र खुट्टालाई लिएको छ, खुट्टा भनेको कस्तो, जसले हाम्रो सम्पूर्ण शरीरलाई लिएर अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यसरी गरिएको चाहिँ गुण र कर्मको विभागमा गरिएको हाम्रो शरीरभित्रै ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र छन्। हाम्रो शरीर यी चार वर्णबाट फरक छैन, तर पनि मानिसले के गर्छन्, धर्म र कुलको आधारमा जन्मदै उसलाई चाहिँ त ब्राह्मणको वैश, त क्षत्रिय वैश, त चाहिँ शूद्र वैश, त चाहिँ वैश्य वैश भनेर चाहिँ दिने संज्ञा दिने गरिएको छ। तर त्यो गलत हो, किनभने गीताकै 18 अध्यायको 41 श्लोकमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दा 41 देखि 43 44 श्लोकसम्म चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि त्यहाँ ब्राह्मणको गुण के हुनुपर्छ, क्षत्रियको गुण के हुन्छ, वैश्यको गुण के हुन्छ, शूद्रको गुण के हुन्छ भनेर त्यसमा चाहिँ निर्दिष्ट रूपमा चाहिँ उल्लेख गरिएको हुन्छ। जसरी के भनिएको छ भन्दा गीताको 18 अध्यायको 41 श्लोकमा के भनिएको छ भन्दा पण्डितको छोरो त्यति बेलासम्म पण्डित हुँदैन जबसम्म उससँग पण्डितको स्वभाव हुँदैन।
पण्डितको स्वभाव हुनका लागि उसँग पण्डितमा हुनुपर्ने गुण अथवा विद्वता चाहिन्छ। जसरी राजाको छोरा क्षत्रिय भन्ने बित्तिकै हामी राजासँग जोडेर हेर्छौँ, सुरक्षाको दृष्टिकोणसँग जोडेर हेर्छौँ। क्षत्रिय राजाको छोरो राजा हुँदैन, राजाको छोरा त्यति बेला मात्र राजा हुन्छ जब उसँग राजाको स्वभाव हुन्छ। जस्तै हामी उदाहरण लिन सक्छौँ, श्रीराम दशरथको जेठो छोरो भएको कारणले राजा हुनुभएको थिएन। श्रीराम किन राजा हुनुभएको थियो भन्दाखेरि श्रीरामसँग क्षत्रियको गुण थियो। उहाँसँग क्षेत्रीयमा हुनुपर्ने चाहिँ एउटा के थियो भन्दाखेरि कला थियो। त्यसैले उहाँ चाहिँ के हुनुभएको थियो भन्दाखेरि गुण र कर्मको आधारमा राजा हुनुभएको थियो। यसै गरी म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जाति, कुनै पनि जाति अथवा वर्णले गर्दाखेरि जुन अहिले आइरहेको चाहिँ विभेद छ, जुन विभेदले गर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ कुनै पनि नयाँ काममा लाग्न सक्दैनन्, त्यो विभेदलाई अन्त्य गर्दै अगाडि बढ्नलाई हाम्रो धर्मले प्रेरित गरेको छ। तर अझै पनि सनातन धर्मलाई चाहिँ हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोणलाई बदल्न हामीले पनि अझै प्रेरित गर्यौँ भने, हाम्रो धर्मले त यो प्रेरित गरेकै छ, तर अझै पनि बढी फोकस गर्यौँ भने हाम्रो धर्मले सनातन धर्मलाई बढी मात्रामा प्राथमिकता दिएको रहेछ भन्ने आधारमा पनि हामी ठुलो समाजमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। यसैलाई आधार मानेर के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि मानिसहरूलाई बुझाउनका लागि ऋग्वेदमा पनि के भनिएको छ भन्दा ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यकृत उरु तदस्य यदवैश्य पद्मज्ञम शूद्र अजायत। यसले के भन्छ भन्दाखेरि ब्राह्मण भनेको मुखबाट निक्लिन्छ, बाहु भनेको चाहिँ के अरे ब्रह्मको चाहिँ हात हो, उरु भनेको चाहिँ जुन उरु चाहिँ छ त्यो चाहिँ वैश्य हो, र जुन चरण छ त्यो चरण चाहिँ शूद्र हो। तर यसलाई त्यसो भन्न खोजिएको होइन, किन भन्दाखेरि ब्राह्मण भनेको जसले राम्रो काम गर्छ, जसले पठन पाठनको काम गर्छ त्यो ब्राह्मण हो। जसले के अरे बलको काम गर्छ त्यो चाहिँ क्षत्रिय हो। जसले कुनै व्यापारको काम गर्छ त्यो वैश्य हो। जुन खुट्टा जुन चरण छ त्यसले हाम्रो शरीरलाई बोकेर हिँड्छ त्यो चाहिँ शूद्र हो। यी सबैका आफ्ना गुण छन्। यसलाई मैले अलिकति विस्तृतमा भन्न खोजेँ। जुन चरण छ त्यो चरणले हाम्रो शरीरलाई बोकेर हिँड्छ। त्यो शरीरलाई बोकेर हिँड्दाखेरि चाहिँ अथवा कुनै रेसमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्यो अथवा भाग लियो भने अन्त्यमा माला लगाउने भनेको शिर हुन्छ। उसले शिरमा माला किन लाउँछ भन्दाखेरि कहिले पनि चरणले मलाई चाहिँ के अरे माला चाहियो भनेर भन्दैन। शिरले किन लगाउँछ भन्दाखेरि त्यो त्यसलाई कुदाउन कति यति दौडिँदा त अगाडि बढ्न सक्छस्, यति दौडिँदा चाहिँ हार्न सक्छस् भनेर अराउने भनेको त्यो के अरे टाउको हुन्छ अथवा ब्राह्मण हुन्छ। त्यसैले एउटा मान्छेको शरीरभित्र यी चारै कुरा हुन्छन्। चारै कुरा हुँदाखेरि पनि यी चारवटामा भेद गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ भनिएको छ। तर पनि हाम्रो समाजमा यो भेद चाहिँ हामी जताततै देख्न सक्छौँ। र अर्को कुरा म यहाँ के पनि जोड्न चाहे भन्दाखेरि मान्छे जातले अथवा कुलले अथवा चाहिँ वर्णले फरक हुन सक्दैन। मान्छे आफ्नो कर्म र गुणले फरक हुन्छ। यसलाई हामी कसरी पनि बुझ्न सक्छौँ भन्दा मैले अहिले हाम्रा शरीरभित्रै 4 वर्ण छन् भने वर्ण 4 भए पनि कर्मका आधारमा हेर्ने हो भने हाम्रो जुन दाहिने हात हरेक राम्रा काममा प्रयोग हुन सक्छ, देब्रे हात प्रयोग हुँदैन। यही शरीरभित्र पनि हामीमा के छ भन्दा डिस्क्रिमिनेसन छ। तर के का आधारमा डिस्क्रिमिनेसन छ भन्दाखेरि कर्मका आधारमा डिस्क्रिमिनेसन, गुणका आधारमा डिस्क्रिमिनेसन छ। तर यस डिस्क्रिमिनेसनलाई हेर्ने हो भने के भन्दाखेरि कामको आधारमा यदि काम राम्रो छ भने त्यो डिस्क्रिमिनेसन गर्न हुँदैन। त्यसैले के भनिन्छ भन्दाखेरि ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शुद्धलाई अलग अलग गरेर हेर्न सकिँदैन। यी सबै एउटै व्यक्तिमा निहित हुन्छ। त्यसै कारणले कसैलाई पनि कुलका आधारमा अथवा विभेद गर्न राम्रो हुँदैन। मैले यहाँ एउटा श्लोक पनि भेटेको छु, ममै वंश जीव लोके जीवभूत सनातना। जति पनि प्राणी छन् ती सबै मेरै अंश हुन् भनिसकेपछि राज्यको अंश अथवा परब्रह्म परमात्माको अंश जोसँग हुन्छ त्यो अंश हुने व्यक्तिलाई अथवा त्यो अंश हुने जीवलाई चाहिँ हामीले फरक राखेर हेर्न सक्दैनौँ। र यही कुरालाई
यही कुरालाई स्वामीजीले के भन्नुभएको छ भन्दा, जात एक खसम कि और न कोही जात, एक खसम एक दुनियाँ उड गई दूजी बात। यसलाई त मैले व्याख्या पनि गर्नु परेन हाम्रो समुदायमा आइसकेपछि। किन भन्दाखेरि स्वामीजीले 400 वर्ष अगाडि यो भनिसक्नु भएको छ। 400 वर्ष अगाडि भनिसकेको कुरा पनि अझै हामीले यति धेरै लगभग करोडको संख्यामा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ, तर पनि हामीले अहिले अझै पनि केही न केही मात्रामा त यो वर्ण व्यवस्थालाई चाहिँ सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेछौँ, तर अझै पनि हामीले अलि बढी लाग्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो लायक हो। मलाई युवा भएको कारणले गर्दाखेरि। अर्को कुरा म के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जातको आधारमा अथवा डिस्क्रिमिनेसन जुन भएको छ, त्यो डिस्क्रिमिनेसनले गर्दा धेरै मानिसहरू भित्र भएको चाहिँ जुन कला छ, क्षमता छ, त्यो क्षमतालाई चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि बाहिर प्रस्फुटित गराउन चाहिँ सकिराखिएको छैन। यदि कर्म जातकको आधारमा अथवा जन्मको आधारमा चाहिँ कोही वर्ण व्यवस्था थियो, यदि सनातन धर्ममा त्यस्तो किसिमको वर्ण व्यवस्था थियो भने स्वामी प्रपन्नाचार्य चाहिँ आज हामीमा के अरे स्वामी प्रपन्नाचार्यले चाहिँ कर्मको आधारमा हेर्ने हो भने उहाँलाई चाहिँ ब्राह्मण कुलको रूपमा चाहिँ ब्राह्मणको रूपमा लिन सकिन्छ, किनभने उहाँ चाहिँ ब्राह्मणै हो भन्न सक्छौँ हामी, ठोकुवा गरेर भन्न सक्छौँ। किनभने ब्राह्मणहरूले पनि अथवा हामी नै पनि उहाँको चाहिँ चरण स्पर्श गर्छौँ, किनभने ज्ञानलाई हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। यस विषयमा मैले सानो एउटा चाहिँ अन्त्यमा सानो कथा प्रस्तुत गर्न, सानो कथा भन्न खोज्दैछु म। यो चाहिँ मैले एउटा इन्टरनेट माध्यमबाट सुनेको थिएँ। एउटा समयमा चाहिँ ज्वाला नाम गरेकी चाहिँ महिला थिइन् अरे। ती महिला चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूको संसर्गमा लागेर एउटा उहाँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ नानी जन्मिएको थियो जसको नाम सत्यकाम थियो। र सत्यकाम ठुलो भएर गुरुकुल जाने बेलामा चाहिँ ज्वालाले गौतम ऋषिका आश्रममा पठाइन् सत्यकामलाई। जाऊ सत्यकाम, तिमी ऋषिसँगबाट चाहिँ शिक्षा हासिल गर भनेर सत्यकाम गए। सत्यकाम गइसकेपछि गौतम ऋषिले उनलाई सोधे, सत्यकामलाई सोध्नु भयो अरे कि तिम्रो गोत्र के हो भनेर सोध्नु भयो। उनलाई सत्यकामलाई आफ्नो गोत्र थाहा थिएन। उनी सिधा फेरि आमाकामा आए अनि आमाले भनिन्, तिम्रो गोत्र भनेको मलाई थाहा छैन बाबु, तिमी कसरी कोबाट पैदा भयो भन्ने मलाई थाहा छैन, त्यसै तिमी गएर तिम्रो गोत्र भनेको ज्वाला सत्यकाम भनेर पठाइसिन् आमाले। ती सत्यकामले गएर गौतम ऋषिलाई गएर भने, मेरो यस्तो यस्तो भएको अरे, मेरो गोत्र थाहा छैन गुरुजी भन्दाखेरि, तिम्रो सबैभन्दा ठुलो गुण भनेको सत्य बोल्दो रहेछौ, त्यसैले तिमीलाई म शिक्षा ग्रहण गर्न तिमीलाई म शिक्षा दिन्छु, तिमीलाई म मेरो शिष्यको रूपमा स्वीकार गर्छु भन्नुभएछ। र सत्यकामले चाहिँ शिक्षा हासिल गर्ने मौका पाए। त्यसकारण मान्छेले जहिले पनि वर्णलाई चाहिँ कर्म र गुणका आधारमा हेर्नुपर्छ, न कि जात थर आदिको कुलको आधारमा गर्नुपर्छ। यस कुरालाई चाहिँ हामीले अझै पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ जस्तो लागेर मैले चाहिँ आज यो विषयलाई चाहिँ अगाडि बढाएको हुँ। खालि हाम्रोमा सोच के छ भन्दाखेरि वर्ण व्यवस्था भनेको एउटा कठोर व्यवस्था हो भन्ने छ। कठोर व्यवस्था हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न धर्मका चाहिँ विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहिँ आइसकेका छन्। र यस कुरालाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि वर्ण व्यवस्थालाई चाहिँ जति सक्दो घटाएर लग्यौँ अथवा कर्म र गुणलाई चाहिँ बढावा दिन सक्यौँ भने हामीले चाहिँ हाम्रो समाजलाई बदल्न सक्छौँ होला भन्दै मेरा भनाइहरू यही राख्न चाहन्छु। प्रणाम। परमादरणीय दिदीले अत्यन्त सारगर्भित प्रवचन हामी माझमा राख्नुभयो। दिदीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हामी माझमा परम पूजनीय परम वन्दनीय श्री 5 महामङ्गलपुरी धामका धर्माचार्य श्री 108 सूर्यनारायण दासजी महाराजजीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। परम पूज्य आचार्य श्रीलाई तारतम वाणी अन्तर्गतको बेहद्द वाणीको आज दोस्रो दिनको चर्चालाई अगाडि बढाइदिनु हुन विनम्र प्रणाम गर्दछु। प्रणाम।
दो सदगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण अनिष्ट देव चंद्र जिनो श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना तेज कुबरी श्यामा युगल पल पल करहु प्रणाम पल पल करहु प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद के तत्वावधान में नेपाल सुंदर साथ की तरफ से किया गया आयोजन गूगल मीट पर उपस्थित आदरणीय समस्त धर्म पारण सुंदर साथ जी को प्रणाम। सुंदर साथ जी बेहद वाणी चर्चा का आज द्वितीय दिवस है। 14 तारीख को हम सभी सुंदर साथ जी ने बेहद वाणी की पृष्ठभूमि का श्रवण की थी कि बेहद स्थान क्या है और उस स्थान में जिस वाणी की चर्चा की गई उस वाणी का स्वरूप वहां पे किस तरह का है और फिर उस बेहद स्थान में जो बेहद वाणी जिस रूप में है उसमें से परिवर्तित होकर कैसे अक्षर धाम में निवास कर रहे अक्षर ब्रह्म उनके हृदय में उनके बुद्धि में वह रस वह प्रेम वह आनंद वह अमृत आया। इस रस को प्रेम को अमृत को आनंद को अक्षर ब्रह्म ने शब्दों के अंदर में समाहित किया जो लीला के रूप में स्थित हो गई और उसे फिर शब्दों के अंदर में समाहित कर कैसे से विश्व ब्रह्मांड के अंदर में उससे अवतरण किया जा रहा है। वहां तक हम सभी सुंदर साथ जी आए थे पर बात ये थी कि ब्रह्मांड के सुंदर स्वरूप जो खड़ा हुआ वो अब तक अक्षर ब्रह्म किया करते थे। यही बात बेहद वाणी के संदर्भ में बेहद के रस के संदर्भ में बेहद के अमृत के संदर्भ में बेहद वाणी में बताया गया कि एक बार भगवान शिव ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु आप तो स्वयं आदि नारायण भगवान के स्वरूप हैं जिसमें से वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप प्रकट हुआ और ये सारा का सारा स्वरूप वासुदेव में और वासुदेव भगवान नारायण में समाहित हो जाते हैं। इसलिए आपको पता होगा क्योंकि भगवान शिव जब तपस्या करते हैं साधना करते हैं समाधि में जब जाते हैं तो समाधि में जाने के बाद अनुभूति होती क्योंकि हर के अंदर में परब्रह्म परमात्मा की ही सत्ता किसी न किसी रूप में स्थायी रूप से निवास कर रही है। और जब हम समाधि में जाते हैं तो वह जो सच्चिदानंद है जो शुद्ध है सनातन है परात्पर है परब्रह्म परमात्मा की ही सत्ता है उसकी अनुभूति प्रारंभ हो जाती और उसके अंदर में से अनंत
प्रेरणा जागृत होती है, विचार की धाराएं प्रकट हो जाती है और हम सोचने के लिए विवश हो जाते हैं। तो भगवान शिव ने अपने स्फुरना में जब अनंत भावनाएं प्रकट हुई, उसमें से एक भाव था बेहद वाणी व रस व आनंद, जो परब्रह्म परमात्मा का है, जो दिव्याति दिव्य है, जिसके पाने से ही तृप्ति मिलती है, जिसको न पाए हुए अतृप्त ही हमेशा रहते हैं। वह भाव जब भगवान शिव के अंदर में आया तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा कि हे भगवान शिव महादेव, एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। और जब अनंत ब्रह्मांड की बात भगवान शिव ने श्रवण की तो उनको भी आश्चर्य हुआ, जिसे हम सभी सुंदर साजी सामान्य ज्ञान के माध्यम से जाना करते हैं, जो हमारे यहाँ प्रकट वाणी में चौपाई आती है कि नयन की पांव पल में इशारत कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत, जिसे हम अक्षर ब्रह्म कहा करते हैं। जिस अक्षर ब्रह्म के पास तक समस्त विश्व ब्रह्मांड की चेतना का हद सीमा मूल हुआ करता है, उस अक्षर ब्रह्म के लिए कहा जाता है कि जब अक्षर ब्रह्म अपने चेतन अवस्था में रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं, तो उनके द्वारा एक दो ब्रह्मांड नहीं, नयन के पांव पल में इशारत, जो हमारी आंखें हैं, हमारा नेत्र है, उस नेत्र का जो पलक है वो ऊपर और नीचे हुआ करता है। तो जैसे पलक नीचे आकर के ऊपर और ऊपर से नीचे आते हैं, उसमें जो समय लगता है उतने ही समय में अक्षर ब्रह्म के द्वारा एक दो ही नहीं बल्कि अनंत करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं। और हर ब्रह्मांड के लिए कहा गया कि कहीं पे चतुर्मुखी ब्रह्मा जी है, तो कहीं अष्टमुखी वाले ब्रह्मा जी है, तो कहीं 16 मुखार वाले ब्रह्मा जी है, कहीं पे 32 मुख वाले ब्रह्मा जी है। ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड है। और उस ब्रह्मांड, उन ब्रह्मांडों में से सिर्फ एक बार जिस ब्रह्मांड में आज हम सब बैठे हुए हैं वो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक ब्रह्मांड है। और जिस ब्रह्मांड की बात भगवान शिव से भगवान विष्णु ने सुनाई थी वह भगवान अक्षर के जागृत अवस्था का ब्रह्मांड है। नयन के पांव पल में इशारत कई कोट ब्रह्मांड उपजत खबत, वह अक्षर ब्रह्म के जागृत अवस्था का ब्रह्मांड। सुंदर सा जी एक पॉइंट हम नोट कर लें, यह जो स्वाप्निक ब्रह्मांड है ठीक है कि हम अक्षर ब्रह्म के द्वारा जाना जाता है कि उन्होंने सृजना की, पर हकीकत में अक्षर ब्रह्म तो उसे स्वप्न में देख रहे हैं। पर इस स्वाप्निक ब्रह्मांड का स्वरूप प्रकट करने वाले स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए अपने यहाँ वाणी में चौपाई आती है कि ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होसी कब। एक मोह सागर का ब्रह्मांड रात्रि जिसका 3 भाग हुआ, जिसे हम काल माया, युग माया, प्रतिबिंब काल माया कहते हैं, वह 3 ब्रह्मांड हो गया। इन तीनों ब्रह्मांडों के लिए कहा जाता है कि न तो कभी भूतकाल में हुआ, मतलब अक्षर ब्रह्म जब जागृत अवस्था में रहा करते हैं, उन अवस्थाओं के माध्यम से अक्षर ब्रह्म ने कभी यह ब्रह्मांड नहीं बनाया है, न बनाएगा, आने वाले समय में भी नहीं बनाएगा और भूतकाल में भी नहीं बना। इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड के सृजना करने वाले स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, सिराजी है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म, ब्रह्म सृष्टि और श्यामा जी ये तीनों देखने की इच्छा की। अक्षर ब्रह्म ने भी कहा था कि देखो धनी जी को प्रेम विलास, और ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी के लिए भी कहा गया है कि तब सखियों मन उपजी ये खेल देखे अक्षर का जे। तो जब दोनों देखने में मग्न है तो दिखाने वाले ही सृष्टा है, सर्जन करने वाले हैं। उन्होंने ही विराट स्वरूप प्रकट किया और उसके अंदर में अनंत स्वरूप धारण करके लीला दिखाए। फिर आपको मैं एक बार निवेदन कर दूं कि हम और आप
बेहद वाणी श्रवण करने के लिए बैठे हैं। पर एक मूल बात याद कर लें कि बेहद स्थान है अव्याकृत से लेकर के परम धाम तक। पर यहाँ जो बेहद की बात हो रही है उसमें भी दो पार्ट उन्होंने बताया। एक बार बेहद करने से अव्याकृत से लेकर के परम धाम तक का बोध हो जाता है, और फिर कहीं कहीं बेहद की जब बात आती है तो सिर्फ रंग महल परम धाम का ही बोध होता है। यहाँ पे बेहद से तात्पर्य है रंग महल परम धाम, और वहां की जो वाणी से तात्पर्य है वहां का जो रस आनंद वो इस दुनिया में अवतरण किया जा रहा है। भगवान विष्णु ने कहा कि आप साधना में गए तो आपके अंदर में ये भाव प्रकट हुआ, पर भगवान विष्णु भी साधना किया करते हैं। भगवान विष्णु ने अपने लिए कहा, जो हम कभी कभी चौपाई बोला करते हैं कि एक शब्द के कारण लक्ष्मी जी आप नेक भी जाहिर ना हुई, अंग दिए कई था। भगवान विष्णु के लिए कहा जाता है कि एक बार वो साधना में डूबे हुए थे, समाधि में हो गए थे। उसी समय में नारद जी का आना होता है। नारद जी को कभी चर्चा हुई होगी माता लक्ष्मी जी के साथ, तो उन्होंने कहा होगा कि इस ब्रह्मांड में हमारे जो पति हैं भगवान विष्णु, उनसे बड़ा कोई नहीं है। पर भक्ति करने वाले नारद जी को पता है कि भगवान विष्णु क्या है, नारायण क्या है, और इस ब्रह्मांड से परे परात्पर परब्रह्म परमात्मा कौन है, जिनका संदेश नारद जी कभी ब्रह्मा जी को देते हैं, कभी भगवान शिव को देते हैं, तो कभी भगवान विष्णु को दिया करते हैं। लक्ष्मी जी को नारद जी ने कहा कि नहीं माता, इनसे भी कोई बड़े हैं और कभी मैं आपको दिखाऊंगा। जब भगवान विष्णु साधना में बैठे तो भक्त और भगवान का तार जुड़ा हुआ रहता है। नारद जी को पता चला कि इस समय में भगवान विष्णु बैकुंठ में समाधि में हैं, और इस समय यदि मैं बैकुंठ में जाऊं तो हमारा कार्य बन जाएगा। वो चल पड़े बैकुंठ में और आ गए, माता विष्णु के पास प्रणाम किया और धीरे से लक्ष्मी जी को पकड़ के ले गए जहां पे भगवान विष्णु समाधि में बैठे हुए थे। दोनों नेत्र उनका बंद था, कमर सीधी थी, हाथ दोनों समाधि के मुद्रा में, और बस उस भगवान श्री कृष्ण की दिव्यतम लीला ब्रज लीला में वो हो गए थे। इसलिए कहा जाता है कि जब कभी भी हम समाधि में जाते हैं तो समाधि का जो अंतिम भाव होता है निर्विकल्प समाधि। ऐसे समाधि सविकल्प और निर्विकल्प दो भागों में बटा हुआ है, और जब हम सविकल्प के बाद निर्विकल्प समाधि में जाते हैं तो निर्विकल्प समाधि में उस परब्रह्म परमात्मा या जो हमारे इष्टदेव है उस इष्टदेव में हम हो गए रहते। उस समय में हमारे विचार की श्रृंखला भी बंद हो गई रहती, एक भी भाव नहीं होता। उनके सिवाय, उनके प्रकाश के सिवाय, नूर के सिवाय हमें कुछ भी नहीं दिखता है। हमारी आत्मा परमात्मा में उस समय में हो गई रहती है, और उस समय में परमात्मा उस आत्मा को, परमात्मा के पास में जो आनंद का भंडार, प्रेम का भंडार, अमृत का भंडार है, रस का भंडार है, वो उड़ेलते रहते, वो धारा प्रवाहित करते रहते हैं, और आत्मा मस्ती में से पान किया करती है, सराबोर हो गया रहती है। जिससे महावती प्राणनाथ जी ने कहा कि रस मगन भये सो क्या गावे, उस अवस्था में आत्मा रहती। भगवान विष्णु खोए हुए थे। दूर से ही भगवान नारद जी ने लक्ष्मी जी को दिखा करके वापस ले आए, और फिर इसके बाद में चल पड़े। और महावती प्राणनाथ जी महाराज ने जो कहा कि एक शब्द के कारण लक्ष्मी जी, आप जब भगवान विष्णु समाधि से जागृत हुए तो उनके चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, आज तक मुझे ये पता था कि विश्व ब्रह्मांड में आपसे बड़े कोई भी नहीं है, सर्वे सर्वा आप ही है, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के जीव आत्मा आप ही के भक्ति निवेदन क्या करते हैं, पूजा पाठ क्या करते हैं, आपसे बड़ा कोई भी इस विश्व ब्रह्मांड में नहीं है। पर आज मुझे पता चला कि शायद आपसे भी बड़े कोई है, जिनके समाधि में, जिनकी पूजा पाठ उपासना आप क्या करते हैं, वो कौन तत्व है, आप मुझे बताएं। पर देखिए
यहाँ पे महामती प्राणनाथ जी ने इस प्रसंग को स्पष्ट करते हुए बताया कि बेहद की वाणी क्या है और उसकी प्रतिष्ठा महत्ता क्या है, वह शब्द, वह रस, वह ब्रह्म क्या है और उसकी प्रतिष्ठा महत्ता क्या है, वह बताया। क्योंकि जब तक पात्र नहीं होते हैं तब तक वह नहीं दिया जाता। इसीलिए अपने यहाँ वाणी ने कही कि केसरी दूध न रहे रज मात्र, उत्तम कनक बिना जम पात्र। केसरी दूध का तात्पर्य है जो सिंहण होती है, सिंहनी होती है, उसका जो दूध है, कहा जाता है कि सोने के पात्र के बिना उस दूध को हम नहीं रख पाते। यदि रखते हैं तो वह जो केसरी दूध है वह स्वर्ण पात्र के सिवाय किसी भी पात्र में रखा जाए तो उसको छेद करके, तोड़ करके बाहर निकल जाता। इसी तरह से कहा जाता है कि जब तक हमारी आत्मा, हमारा अंतःकरण निर्मल पवित्र नहीं हो जाता है, पात्रता उसके अंदर में नहीं आ जाता है, तब तक यदि परब्रह्म परमात्मा का नाम, परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप, परब्रह्म परमात्मा की लीला, परब्रह्म परमात्मा के दिव्यतम रस उसके अंदर में जब आ जाता है तो फिर वह अंतःकरण से सहन नहीं कर पाता है। जो आगे हम श्रवण करेंगे श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित के प्रसंग के अनुरूप, कैसे श्री सुखदेव जी महाराज समाधि में जाने के बाद जब उनको बेहद का रस मिला, बेहद की वाणी मिली, बेहद का अमृत मिला, और वह जब आप श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने के लिए चले और वो पात्र नहीं हो पाए थे, इसलिए वो श्रवण नहीं कर सके और श्री सुखदेव जी महाराज भी वंचित रह जाते हैं। हम अगले बेहद वाणी के प्रसंग में श्रवण करेंगे। तो ये भाव था कि जिस समय में लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जिसके लिए चौपाई ने कहा कि नेक भी जाहिर ना हुई, अंग दिए कई ताप। जब भगवान विष्णु से प्रार्थना की लक्ष्मी जी ने, तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं वो बेहद की वाणी, बेहद का रस, बेहद भूमिका के संदर्भ में कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप उसे नहीं सुन पाओगी। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं बताएंगे तो आप समझ लीजिए कि मैं भी चली जाऊंगी बैकुंठ से मृत्यु लोक में, और वहां पे जाकर के साधना करूंगी, निर्मल पवित्र हो जाऊंगी, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। इसके बाद में आपको सुनाना ही पड़ेगा, इसीलिए कृपा करके मुझे आप सुना दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि मैं एक कल्पांत तक, कहा कि नहीं, यदि आप 7 कल्पांत तक भी तपस्या करोगी तब भी मैं उस बेहद वाणी को आपको नहीं सुना पाऊंगा। भगवान शिव से पार्वती का दृष्टांत, लक्ष्मी जी का दृष्टांत देकर के भगवान विष्णु ने कहा कि ये बेहद भूमिका है, बेहद भूमिका की ये वाणी है, इसलिए ये संभव नहीं है इस समय में सुनने सुनाने के लिए। क्योंकि करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न करने वाले अक्षर ब्रह्म, वही अक्षर ब्रह्म जब स्वप्न अवस्था के द्वारा ब्रह्मांड बनाया जाएगा, उस ब्रह्मांड के अंदर में उनके द्वारा वह बेहद वाणी ले आया जाएगा इस संसार में। और उस बेहद वाणी के लिए फिर से महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि देखिए, ब्रह्मांड के जो धनी माने जाते हैं, ऐसे धनी जो भगवान विष्णु है, उन्होंने भी जो उनको अनुभूति हो रही है, एक एक बूंद उनको मिल रहा है, वो भी लक्ष्मी जी को सुनाने में असमर्थ हो गए। और इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि वही रस जब संसार बन गया और बन जाने के बाद 28वां द्वापर जब आया, इस बेहद वाणी के लिए एक भूमिका बनाई दी गई, कि एक पृष्ठ भूमिका बनाई कि इसका महत्व ये है, वह स्थान है, उस रूप में वह वाणी है। अब जब 28वां द्वापर आता है तो उस 28वें द्वापर के अंदर में बेहद स्थान, जो बेहद की भूमिका स्थान है, वहां से बेहद का स्वरूप प्रकट होता है। और बेहद का स्वरूप वह स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है, जो इस संसार में कभी भी नहीं आए हैं और जिनके लिए ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास जाकर के उन्हें भी साथ में लेकर के त्रिदेव देवी देवताओं के साथ में गए, और फिर इसके बाद में क्षीर सागर के इस किनारे खड़े होकर के जब उन्होंने प्रार्थना की थी
तो उस समय में देवी देवताओं के साथ, त्रिदेव के साथ भगवान नारायण जब गए तो उनको आश्वासन दिया गया कि आप चिंता न करें, स्वयं परब्रह्म परमात्मा 28वें द्वापर में इस भूतल पे अवतार धारण करेंगे। और जब वो आते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र में भी कहा गया, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी ने स्वर्ग में जाकर के देवी देवताओं से कहा और उनके धर्मपत्नियों देवियों से कहा कि हे देवी, आप सभी ब्रजमंडल में जाकर के अपना अपना अवतार धारण करें। क्यों? क्योंकि 28वें द्वापर में स्वयं परब्रह्म परमात्मा वसुदेव की जो गृहिणी है देवकी, उनके गर्भ में वो प्रकट होने वाले हैं। वो जहां पे होंगे उस जेल के भीतर वो प्रकट होने वाली है। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान, वो भगवान प्रकट होंगे जो भगवान संसार सागर से परे है, परात्पर है, वो होने वाले हैं प्रकट। क्यों? तो जनिष्यते तत्प्रियार्थम, वो अपने प्रियाओं के लिए, जो उनकी ब्रह्म प्रियाएं हैं, उनके लिए वो प्रकट होंगे और उनकी सेवा के लिए आप लोग भी वहां पे जन्म धारण करें। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि ऐसे जो त्रिदेव हैं, भगवान विष्णु हैं, जिनको सिर्फ अनुभूति हुई है उस रस के, उस वाणी के लिए, उस रस के लिए, आनंद के लिए, उन्होंने भी जब मना कर दिया तो वही ब्रज के जो सुंदरी है, गोपियां हैं, उनको परब्रह्म परमात्मा उस बेहद का जो रस है, बेहद की जो वाणी है, बेहद का जो स्वरूप है, वो लीला के माध्यम से यहाँ पे अनंत धाराओं में प्रकट किया। मैं यहाँ पे एक बात आपको और याद दिला दूं कि परम धाम में जो बेहद की वाणी है ना, वो रस के रूप में है, आनंद के रूप में है, वो ब्रह्म के रूप में है, प्रेम के रूप में। और अब देखिए कि वह परब्रह्म परमात्मा इस दुनिया के अंदर उस बेहद के रस को, प्रेम को कैसे वाणी के रूप में ले आते हैं। पर वाणी के रूप में प्रकट करने से पूर्व उस रस को परमात्मा ने अपने धाम के जो 12,000 ब्रह्म प्रिया हैं, उन ब्रह्म प्रियाओं को इस दुनिया के अंदर में ब्रज मंडल में अवतरण किया, उनका अवलंबन बना करके, और उस परब्रह्म परमात्मा के हृदय में जो प्रेम है, रस है, आनंद है, उस रस को, आनंद को, प्रेम को लीला के रूप में प्रवाहित कर दिया। अब रस, प्रेम, आनंद, बेहद की वाणी बने, उससे पूर्व की जो उनकी अवस्था है, उस पूर्वावस्था का नाम है लीला। मतलब परब्रह्म परमात्मा ने रस को, आनंद को, प्रेम को लीला के रूप में प्रवाहित किया। इसलिए यहाँ पे चौपाई आगे कि सो रस ब्रिज की सुंदरी पायो सुगम, सो सहज घर आया जो कहे वेद अगम। जिसके लिए वेद ने भी अगम कहा। और वेद के लिए आप एक बात ध्यान रख लें कि अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में, हिंदू परंपरा में, ये सैद्धांतिक परंपरा से त्रिकाल सत्य है कि जो आदि नारायण भगवान, उनके द्वारा वेद का सुंदर स्वरूप प्रकट होता है। पर कभी आप सोचे, अपने यहाँ ऐसे कीर्तन में बहुत सुंदर सी चौपाइयां है जिसका भाव होता है कि आदि नारायण भगवान के श्वास श्वास से, जैसे हम लोग श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, जैसे अपने यहाँ भी कहा गया ना, श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास मत कोई। तो इसी तरह से आदि नारायण भगवान का जो श्वास ऊपर नीचे जाता आता है, तो हर एक एक श्वास के माध्यम से वेद का मंत्र का ही उच्चारण होता है। पर वह वेद भगवान आदि नारायण को कहाँ से मिला? तो जब बहुत गहन अध्ययन होता है तो हमें पता चलता है कि अक्षर ब्रह्म ने वह ज्ञान दिया। इसलिए समस्त विश्व ब्रह्मांड का जो मूल है, चाहे वह साकार रूप में हम देखें, सृष्टि का रूप, या निराकार रूप में हम देखें, तो वेद का स्वरूप।
तो सृष्टि जो भगवान का है वह साकार स्वरूप है, और सृष्टि को कंट्रोल करने के लिए, नियमन करने के लिए वेद जो ज्ञान है वो कानून के रूप में है, वह निराकार रूप में। तो उनके लिए अपने यहाँ इस बेहद वाणी में कहा गया। इसलिए मैं आप सभी सुंदर साथ से निवेदन करूंगा कि आप हर एक मीट पे जो सुंदर साथ जी हैं आपके पास में स्वरूप साहब होगा ही होगा। इसलिए आप स्वरूप साहब में से हर रोज बेहद वाणी का जो संपूर्ण प्रकरण में लगभग 166, हिंदी के अंदर में 166 चौपाइयां है और गुजराती के अंदर में 143 चौपाइयां है। और दोनों गुजराती में देखें या हिंदी में देखो तो 31वां प्रकरण, 30 प्रकरण पूरा हो जाने के बाद 31वां प्रकरण में आप उसको पढ़ करके आएंगे, बहुत अच्छा समझ आएगा। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि हृदय आदि नारायण के वेद जिनको श्वास ग्रंथ सबों की उत्पन्न वाणी वेद व्यास, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के जितने भी धर्म ग्रंथ है सारे के सारे आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ का मूल यदि कहीं है तो वह है वेद। और वेद का मूल कहाँ है तो वह है अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म ने ही भगवान आदि नारायण को एक एक श्वास से वेद देकर के मंत्रों का उच्चारण करवाया जा रहा है। और उस ग्रंथ का सुंदर परिपक्व फल है जो वेद व्यास जी के द्वारा प्रकट हुआ है, जिसे हम कहते हैं भागवत, जिसे बेहद वाणी में कहा गया कि तामे फल श्री भागवत सुख जी मुख भाग, पाती ल्याया बेहद की साथ की पूरी साथ। एक महत्वपूर्ण बात देखिए, कभी कभी हम सुंदर साज से बहुत बड़ी भूल हो जाती है और हम ये कह देते हैं कि भागवत सुनने का क्या आवश्यकता है। या अभी कभी कभी देखिए नेपाल में कभी कभी ये बातें फैलती है ना, कुछ जो हमारे निजानंद दर्शन तारतम सागर को नहीं समझ पाते हैं और फिर वो अनर्गल प्रचार प्रसार करते हैं, और मैं तो उनके लिए भी शुभेच्छा शुभकामना देता हूँ। और आप सुंदर साजी भी देखिए, आप अपने दिल को इतना विराट विशाल बना दो कि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय को जो निंदक है ना, वो अनादिकाल से और आने वाले भविष्य में भी वो निंदक छोड़ेंगे नहीं। यदि छूट जाएगा तो हमारा सिद्धांत अधूरा रहेगा और निंदा करने वाले को भी मुक्ति मिलेगी, आप ये जान रखिए। क्योंकि जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के निंदक होते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने दिल को विराट बनाओ, विशाल बनाओ। जो निंदा करने वाले होते हैं वो हम और आप सुंदर साथ जी से और संत महात्माओं से अधिक गहन चिंतन महामती प्राणनाथ जी मां के दर्शन को करते हैं, तब ये कहीं हमारी कमजोरी मीन्स हमारे दर्शन की कमजोरी नहीं है, हमारे वाणी की कमजोरी नहीं है, हमारे तारतम सागर की कमजोरी नहीं है, सदगुरु श्री देवचंद जी महामती प्राणनाथ जी महाराज की कमजोरी बिल्कुल नहीं है। उनका हृदय तो इतना विशाल है कि विश्व ब्रह्मांड के सिर्फ जाति उपजाति ही की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात ही नहीं है, वो तो किसी भी प्राणी तक को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा ना कि क्या हम देखे रे दुनिया जो इनको न करो अखंड। गीता की चर्चा भी हो रही थी, मुझे बहुत आनंद आता, वर्ण व्यवस्था, ठीक है, ये तो व्यवहार के लिए उन्होंने सब कुछ बताया। पर हम इतने सौभाग्यशाली है कि जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन हिंदू धर्म है, उस हिंदू धर्म के सनातन परंपरा में ही परब्रह्म परमात्मा आए। परब्रह्म परमात्मा के लिए तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के जितने भी जाति है, उपजाति है, धर्म है, संप्रदाय है, सब उनका है, चाहे किसी में भी आ सकते। पर हम इतने गौरवशाली हैं, हम इतने पुण्यात्मा है कि परब्रह्म परमात्मा ने संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रूपी सृष्टि को बनाने के बाद में जब उनको अवतार धारण करना हुआ, परब्रह्म परमात्मा की बात मैं कह रहा हूं, स्वर्ग के देवी देवताओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पैगंबरों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ईसा मूसा दाऊद की मोहम्मद की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं स्वयं परब्रह्म परमात्मा की मैं बात कर रहा हूं कि जब परब्रह्म परमात्मा को इस दुनिया में आना हुआ तो उन्होंने सबसे प्रथम अपनी दृष्टि देखी तो हिंदू समाज के अंदर में आए, हिंदू बन करके आए। उससे बढ़ करके हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है। और सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज जब निष्कलंक और महामती प्राणनाथ जी महाराज निष्कलंक बुद्धावतार होकर के आए ना, तो उन्होंने भी हिंदू समाज को ही श्रेय दिया।
इसी में आए और फिर इतना विशाल हृदय की इसमें आकर के उन्होंने क्या कहा कि विश्व ब्रह्मांड के जितने भी धर्म संप्रदाय वाले हैं, आगे आप सुनेंगे इस बेहद बारे में, बहुत महत्वपूर्ण बात, उनको भी उन्होंने समाहित किया, किसी प्राणी तक को भी नहीं छोड़ा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये तारतम्य का रस जो सकारात्मक वाले हैं ना, उनको जितना नहीं मिलता है उससे अधिक नकारात्मक विचारधारे वाले हैं ना, वो जब स्वरूप साहब लेकर के बैठते होंगे, वो जब लालदास जी महाराज के बीतक लेकर के बैठते होंगे, वो जब प्रणामी धर्म के सिद्धांत का विरोधी बनने के लिए सनद ग्रंथ पाठ करते होंगे, पढ़ते होंगे, या वो जब मार्फत और कयामत पढ़ते होंगे, तो जितने दिलचस्पी से और जितने एकाग्रता से हम और आप नहीं पढ़ते होंगे, पाठ करते होंगे और खोजते होंगे, उससे कहीं एकाग्रता उनकी होगी। और विचार करिए, जब उनकी इतनी एकाग्रता होगी, भले वो छिद्रान्वेषण ही करते होंगे, हमारी गलती हमारी भूल ही को ढूंढते होंगे, पर उतने समय तक उस चौपाई के अंदर में वो इतना डूब जाते होंगे जितना हम और आप नहीं डूब पाते होंगे। और उनको आप ये समझिए कि उनको ये पात्र मिला है, और पात्र वो मिल लेकर के और उस हिसाब से चल रहे हैं। और हमारी निंदा शिकायत जब करते हैं तो हम उनको जवाब देने के लिए और अधिक डूबते हैं, खोजते हैं, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में जाकर के करें। यदि हम उनके ऊपर में किसी तरह का कानूनी कार्रवाई करते हैं तब भी हमें ढूंढना पड़ता है, तब भी हमें अन्वेषण करना पड़ता है, या हमें फेसबुक पे जाकर के कोई चौपाई देनी होती है, उनको उत्तर देना होता है, तब भी हम ढूंढते हैं। इसीलिए आप ये समझिए कि ये तो जब सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज थे तब भी बीतक में ये बात आई है, वो भी उनको भी पता होगा, और वो क्या करते हैं, धूलि प्रक्षेपण न्याय करते हैं। उनको ये पता रहता है कि सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज का ये विचार लो, ये विचार नहीं लो। पर सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज ने महामती प्राणनाथ जी से कहा था, इस धर्म को, संप्रदाय को, इस तारतम्य को प्रचार प्रसार करने के लिए, विश्व ब्रह्मांड में फैलाने के लिए आपको बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ेगी, झगड़ा करनी पड़ेगी, विवाद में उलझना पड़ेगा। दज्जाल, उनको कहा कि दज्जाल आपको नहीं छोड़ेंगे, इन दज्जालों से आपको युद्ध करना पड़ेगा। देवीचंद जी ने भी किया, महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि मैंने भी किया, और हमारा अभी तक जब श्रवण करते हैं तो देखते ना, किसके लिए कहा गया कि कई कसनी कसियत अंगा प्रेम सेवा में ना क्यों भंगा, ये किसके लिए कहा गया, श्री देवीचंद जी महाराज के लिए नहीं कहा गया। कितनी कसूर हुई उनको, महामती प्राणनाथ जी महाराज को नहीं झेलना पड़ा, और उनके बाद के जो सुंदर शाह जी उनको भी झेलना पड़ा। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक इस संसार में तारतम्य है, तारतम्य का प्रचार प्रसार होता रहेगा, कृष्ण प्रणामी धर्म का विकास होता रहेगा, तब तक ये सारी जो लड़ाइयां है झेलनी पड़ेगी। दज्जाल हमारे सामने में आएंगे ही, और फिर उनको हमको जवाब देते हुए ही निकलना पड़ेगा। इसलिए आप कभी कभी जो है ना थक जाते हैं तो थकने का कोशिश न करें। आप ये समझे कि जैसे आप नेपाल की बात देखें, जिस समय में नेपाल में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का उद्भव हो रहा था, विकास हो रहा था, उस समय में कहा जाता है कि संतों ने जेल तक भी गए। और आज का स्वरूप देखिए कि उन्हीं हमारे संतों की साधना है कि जिस साधना से आप जेल में गए, तो जेल में जाने के बाद में भी इस धर्म का, संप्रदाय का इतना प्रचार प्रसार हुआ कि आज नेपाल में नंबर 1 पे कोई धर्म संप्रदाय है, सिद्धांत है, परंपरा है। और पूरे नेपाल के अंदर में यदि जय जयकार हो रहा है किसी धर्म का, तो वह धर्म है श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, निजानंद संप्रदाय, श्री कृष्ण राधा की प्रेम लक्षणा भक्ति, शुद्ध सनातन वैदिक सनातन यदि कोई धर्म संप्रदाय है, शाश्वत कोई धर्म संप्रदाय है, तो वह श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। और वह और खिलेगा कब, कि जब हमारे पीछे, जिसके लिए तुलसीदास जी ने भी कहा कि निंदक दियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, कि निंदक को तो अपने आंगन में कुटीर बना करके उनको रखना चाहिए कि हम देखता रहे, निंदा करता रहे, जिससे हम स्वच्छ और पवित्र होते रहे। इसलिए तुलसीदास ने कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए। उससे क्या होगा, तो बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सदाए। वो तो हमको बिना पानी का और बिना साबुन के, बिना खर्चे से ही निर्मल और पवित्र करता रहता है। इसलिए हम कभी घबराएं नहीं। महामती प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, यह जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, अक्षर ब्रह्म, जिस अक्षर ब्रह्म के द्वारा आपको मैं फिर बात बता दूं कि देखिए,
जिस अक्षर ब्रह्म के द्वारा इस भूतल पे, इस ब्रह्मांड के अंदर में ब्रज की लीला के माध्यम से प्रकट होगा। पर उससे पूर्व में आपको बता दूं कि जिस समय संसार राज्य ने बनाया और राज्य के द्वारा बन गया संसार, इधर अक्षर ब्रह्म अपने धाम में बैठा हुआ है। आप याद रखें कि अक्षर ब्रह्म जिस धाम में रहते उस धाम में 4 दरवाजे। रंग महल में प्रवेश करने के लिए तो सिर्फ एकमात्र दरवाजा है, पूर्व दिशा। और अक्षर धाम जो रंग महल के ठीक पूर्व दिशा में है, उस अक्षर धाम के अंदर में चारों दिशाओं में 4 दरवाजे। और अक्षर ब्रह्म अपने चारों दरवाजों के माध्यम से 4 ही कार्य क्या करते हैं, 4 लीला करते हैं। और जब कभी अक्षर ब्रह्म को, जैसे भाई आपने श्रवण किया ना कि भगवान विष्णु भी ध्यान क्या करते हैं, भगवान शिव भी ध्यान क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, वो भी भक्ति करते हैं। और भक्ति करते हैं तब ही भगवान विष्णु जी को भी, भगवान शिव को भी और ब्रह्मा जी को भी संसार के जो उत्पत्ति करते हैं और संसार को पालन करते हैं, संहार करते हैं, वो जो शक्ति मिलती है ना, इन तीनों देवों को भक्ति करने से शक्ति मिलती है। आदि नारायण भगवान को भी शक्ति मिलती है और अक्षर ब्रह्म को भी शक्ति मिलती है। पर अक्षर ब्रह्म भी भक्ति करते हैं, पर जब उनको भक्ति करना होता है, साधना करना होता है, तो अक्षर धाम में जो पश्चिम दिशा के दरवाजा है वहां पे वो आ जाते हैं, समाधि में लीन हो जाते हैं। समाधि जब अक्षर ब्रह्म के अंदर में इच्छा हुई कि अक्षरातीत के महल में प्रेम ईशक बरता, सो सुध अक्षर को नहीं किन वेद केल करत, तो अक्षर ब्रह्म अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए उन्होंने तो हाथ जोड़ करके राजी से प्रार्थना कर ली थी चांदनी चौक में। पर जैसे ब्रह्म प्रियाओं ने वहां पे शोरगुल कर लिया ना, हल्ला मचा दी कि नहीं, आप जिस अक्षर ब्रह्म के संदर्भ में करें उनकी खेल बताइए, झगड़ गए, 1.5 घंटे तक बहस होता रहा। पर अक्षर ब्रह्म ऐसा नहीं करता। अक्षर ब्रह्म तो सीधे अक्षरातीत के धाम में, जैसे राज्य का दर्शन हुआ, श्यामा जी का दर्शन हुआ, ब्रह्म प्रियाओं का दर्शन हुआ, एक ही दिन, पहले नहीं हुआ करता था। पहले तो सिर्फ राज्य का एकमात्र दर्शन हुआ करता था। सिंहासन पे राज्य श्यामा जी दोनों बैठे हुए हैं। पर जब अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए जाते हैं तो अक्षर ब्रह्म को मात्र एक स्वरूप का ही दर्शन होता है, राज्य का ही दर्शन होता है। श्यामा जी महाराज का दर्शन नहीं होता है। क्यों? हुक्म नहीं है, अक्षर ब्रह्म को रोक दिया गया। पर आज अक्षरातीत ने क्या किया, तो अक्षरातीत राज्य ने अक्षर ब्रह्म को अपना स्वरूप का भी दर्शन करवा दिया, श्यामा जी के स्वरूप का भी दर्शन करवा दिया। और उस समय में तीजी भूमि में जो नृत्य हो रही थी, उस समय में नृत्य के समय में जितनी ही सखियां थी उन सखियों को भी दर्शन करवा दिया और इच्छा भी दे दी। अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण में इच्छा उत्पन्न करवा दी कि तुम अक्षरातीत धाम का प्रेम दर्शन की इच्छा प्रकट करो। इच्छा तो हो गई, प्रणाम करके चल पड़े, प्रणाम करके पीछे फिरे वापस आ गए। अब उस इच्छा की पूर्ति कैसी हो, तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अक्षरधाम में पश्चिम के दरवाजे में बैठ करके समाधि में खो गए और वो प्रातः काल से लेकर के 4:30 बजे तक समाधि में थे। इसीलिए उस दिन जो अपने यहाँ चौपाई आती है कि नैन के पांव पल में इशारत कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत, वो प्रक्रिया अक्षर ब्रह्म ने बंद कर दिया। और इधर जो 12,000 ब्रह्म प्रिया और श्यामा जी महारानी है, इनका भी जो प्रतिदिन की लीलाएं थी कि 3 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक वनों में जा करके अलग अलग तिथियों के आधार पे लीला विहार करना वो बंद हो गया। और फिर आगे मूल मिलावा में, और फिर 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक तो डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई, संवाद जिसको हम कहते हैं महाकारण, वो होता रहा। और जैसे 4:30 बजा, उसी दरमियान राज्य ने एक क्षण के अंदर में अपने विचार के अंदर में, अपने जो हृदय है उस हृदय के अंदर में अनंत विचार प्रकट किया। और उस अनंत विचार में राज्य महाराज अपना 5 स्वरूप निर्माण कर लिया। ब्रज का स्वरूप, रास का स्वरूप, परारब का स्वरूप, सदगुरु श्री देवचंदी का स्वरूप और महामती प्राणनाथ जी का स्वरूप, 5 स्वरूप बन गए। श्यामा जी महाराज का स्वरूप बन गया, 12,000 ब्रह्म प्रिय नवी बन गई, नई बन गई, जिसके लिए चौपाई आती है ना, ये जो स्वरूप निस्बत का काहू न देवे दिखाए, बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखे छुपाए। तो जो निस्बती ब्रह्म प्रिय है 12,000, उनको परम धाम में मूल मिलावा में 3 हार में बैठा करके रख दिए। और जिनके साथ में ब्रज की लीला, रास की लीला और जागने की लीला करनी थी, ऐसी नई श्यामा जी महारानी प्रकट हो गई, नई 12,000 ब्रह्म प्रिय प्रकट हो गई। और उन 5 स्वरूप से आपने ब्रज, रास और जागने की 3 दिन की लीला, 6 दिन की लीला आपने तैयार कर ली। और तैयार करने के बाद इधर 4:30 बजा, अक्षर ब्रह्म ध्यान में है,
ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी महारानी सिंहासन पे बैठी हुई है, ब्रह्म प्रिय नीचे में 3 हार में बैठी हुई है। और 4:30 बजते ही सिया जी महाराज ने क्या किया, हुक्म से उन्होंने फरामोशी की पर्दा डाल, हुक्म हुआ, आज्ञा हुई। और जो ब्रह्म प्रिय राजी श्यामा जी के स्वरूप के तरफ दर्शन कर रही थी, उन ब्रह्म प्रियों की दृष्टि के ऊपर में एक ऐसी फरामोशी की पर्दा आ गई कि उनका जो विचार है वो विचार मुड़ गए, संसार के तरफ हो गए। और उसी समय में अक्षर ब्रह्म को श्रीराजी ने संसार दे दिया। और अक्षर ब्रह्म जिसके लिए अपनी आता है कि या में महाविष्णु मन मन ते त्रिगुणता ते चित्त सर्व उत्पन्न, सुंदर सा संसार बन गया। 28वां द्वापर आ गया। और उसी समय में श्रीराज जी महाराज परम धाम के जो प्रेम को अवतरण करना है, रस की धारा को प्रवाहित करना है, जिसे बेहद की वाणी का स्वरूप दिया जाएगा, उनके लिए आपने कहा कि उस समय में ब्रज की सुंदरी के लिए कहा कि सो रस ब्रज की सुंदरी पायो सुगम। अब देखिए वह ब्रह्म की लीला स्वरूप प्रेम बेहद वाणी जो बनेगी, तो रस जो है वो आगे कहाँ पे, जब 12,000 ब्रह्म प्रेम ब्रजमंडल में अवतरित हो गई, श्यामा जी अवतरित हो गई। और जिनके लिए प्रार्थना ब्रह्मा जी ने की थी, वह पर ब्रह्म परमात्मा भी प्रकट हो गए। तो सबसे प्रथम रात्रि के 12 बजे के बाद वसुदेव देव की जहाँ पे जेल में बंद है, चतुर्भुज स्वरूप के बाद अंतर ध्यान हो जाने के बाद में 2 भुजा वाला स्वरूप राज्य आ जाते हैं। और राज्य अपने साथ में अक्षर ब्रह्म को ले आते हैं। और जो अक्षर ब्रह्म का स्वरूप राज्य के अंदर में है, 2 भुजा वाला स्वरूप राज्य है, जैसे वो प्रकट होते हैं और जब उनको ले जाने की इच्छा वसुदेव के अंदर में हो जाती है, तो वसुदेव जी के हाथ में से हथकड़ी खुल जाती है, पैर में से बेड़ी खुल जाती है, और जितने भी पहरेदार है सब सो गए रहते हैं, दरवाजा खुल गया रहता है। वसुदेव जी पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को, जो सम अनादि अक्षरादि श्री कृष्ण है, जो परम धाम के बेहद भूमि के रहने वाले हैं, उनके पास में बेहद की वाणी है, जो लीला के रूप में रस के रूप में समाहित है, उनको लेकर के वसुदेव जी आ जाते हैं। यमुना नदी को पार करके गोकुल में आ गए, नंद जी के यहाँ जसोदा के आंगन में गए, घर में गए, वहां पे सुला करके, और इसके बाद वहां जो योग माया शक्ति थी उसे उठा करके ले आते हैं। वहां पे एक और बालक था जिसे हम गुरु की कृष्ण कहते हैं, उस दोनों कृष्ण एक हो गए। और जिस समय में रास्ते में ले जाया जा रहा था, यमुना के नदी पार किया जा रहा था, उस समय में वैकुंठ की शक्ति भी आ गई। इसी तरह से वहां पे एक ही स्वरूप में, एक ही नाम में 3 शक्तियां आ गई, वैकुंठ वाली शक्ति, गोलोक वाली शक्ति और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। पर आप ध्यान रखें, बहुत बार हम प्रणामी सुंदर साथ जी ये कह देते हैं कि वह जो शरीर है, वह जो स्वरूप है, वह भगवान विष्णु का है। यह गलती, यह भूल हम कभी भी न करें। स्वरूप तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का ही है, अनादि अक्षरादि श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। आवेश स्वरूप धारण करने का काम किया है, अक्षित सुरता उसके अंदर में दृष्टा के रूप में है, कर्ता के रूप में स्वरूप है अक्षरादि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का। उनके अंदर में गोलोक की श्री कृष्ण की शक्ति समाई है, उनके अंदर में वैकुंठ की शक्ति समाई हुई है। पर स्वरूप तो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का है, जो परम धाम का है, जो बेहद की भूमिका का है। इसीलिए उनके स्वरूप से, उन्हीं इंद्रियों के माध्यम से ब्रज के अंदर में जो 12,000 ब्रह्म प्रियाएं प्रकट हुई है, जो गोपी है, और उन गोपियों के साथ ब्रज मंडल में करोड़ों की संख्या में गोपियां हैं। सिर्फ 12,000 ब्रह्म प्रियाएं नहीं है, सिर्फ वेद ऋचाएं गोपियां नहीं है, वहां पे करोड़ों की संख्या में जो है उन सब का नाम दिया गया है गोपी। तो उन गोपियों के बीच में किस तरह से कृष्ण का अमृत रस की धारा प्रकट होती है, जिनके लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि सो रस ब्रज की सुंदरी पायो सुगम, सो सहज घर आया जो कहे वेद अगम। जिस वेद के लिए मैंने बात की कि वेद के लिए भी वह रस, वह स्थान, बेहद की भूमिका, बेहद की वाणी, बेहद की लीला, बेहद का रस किस तरह से अगम रह गया है, वो हम श्रवण करेंगे कल। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा, इस बेहद के प्रकरण को आप जरूर से जरूर पढ़ के पाठ करके एक बार आइए, बहुत आनंद आएगा। हम कल श्रवण करेंगे कि कैसे वेद के अंदर में बेहद का स्थान है, बेहद का रस है, बेहद की लीला है और बेहद की वाणी समाई है। कैसे वहां से फिर भागवत के अंदर में आए हैं और किस तरह से वह इस भागवत के अंदर में, वेद के अंदर में आए, उससे पूर्व में किस तरह से ब्रज मंडल के अंदर में अनंत गोपियां हैं,
उन अनंत गोपियों में से सिर्फ वह रस की धारा प्रवाहित हुई, वह सिर्फ 12,000 ब्रह्म प्रियाएं, जिनके लिए ब्रह्मा जी भी तपस्या कर रहे हैं, जो कल हम श्रवण करेंगे किस तरह से ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं। वह बेहद की वाणी रस रूप में लीला के माध्यम से कैसे ब्रजमंडल में प्रकट होते हैं, रास के अंदर में प्रकट होते हैं, फिर नौतनपुरी में प्रकट होते हैं, और इन तीनों धाराओं के साथ में एक पृष्ठ भूमिका कहने के बाद फिर वह ब्रज रास में लीला के रूप में कैसे प्रकट होते हैं, नौतनपुरी में कैसे वाणी के रूप में प्रकट हो जाते हैं, जिनकी चाहना ऋषि महर्षि भी क्या करते हैं, देवगण भी क्या करते हैं, अवतारी पुरुष भी क्या करते हैं, और जिनको हम भगवान त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, नारायण कहते हैं, उस रस के लिए किस तरह से लालायित है। और इतना ही नहीं, जिनको महामती प्राण जी ने पंच वासना के रूप में नाम लिया है, उनको भी कैसे यह रस अलग ही उनके लिए रह गया, दुर्लभ रह गया, और किस तरह से उनकी वाणी के अंदर में प्रवाहित किया गया, वो सब हम श्रवण करेंगे कल के समय। आज यहीं पे जयकारा के साथ विराम ले रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। आचार्य श्रीले प्रातमवाणी अन्तर्गत बेहद वाणीमा प्रकाश पारिदिनुभयो। आचार्य श्रीप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै प्रेम प्रणाम गर्दछु। परम पूज्य महाराज प्रणाम, सबै सुंदर साजीलाई प्रणाम। प्रणाम प्रणाम महाराज जी, प्रणाम प्रणाम हजुर, प्रणाम। नेपाली अलिअलि आउँछ, नेपाली सिक्नको लागि नेपालमा आएर बस्छु त नेपाली भाषा आउँछ, अलिअलि आउँछ, धेरै आउँदैन, नेपाली भाषा अलिअलि आउँछ। महाराजजी हामीलाई हिन्दी सिकाउनुहुन्छ। धेरै धेरै स्वागत महाराजजी, धेरै धेरै स्वागत, हजुरको स्वागत गर्न पाऊँ नेपालमा, अनि नेपाली भाषा राम्रो सिकेर सबैलाई प्रणाम। प्रणाम महाराजजी, प्रणाम हजुर। अब नेपाली भाषा सिक्नको लागि नेपालमा आउनु। अवश्य महाराजजी, स्वागत छ। प्रणाम हजुर, प्रणाम। प्रणाम हजुर, प्रणाम प्रणाम। अब अन्त्यमा हामी एउटा सिद्ध भजन गायक आदरणीय भाइ आनन्द लामिछानेज्यू मादरी हातबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई भजन प्रस्तुत गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। तपाईँको नेट के भएर आवाज एकदम छिटो छिटो आउँछ त? श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर इटहरीको नेट के भयो? एकदम आवाज छिटो बोले जस्तो आउँछ। बंदो सतगुरु चरण को, करु सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करना, श्री देव चन्द्र जिना। आउनु सुन्दर साथी, आज फेरि हजुरहरूसँग बसेर श्राजी सामाजीको केही भजन गाउने मौका पाएँ। आउनु सबैजनाले भजनमा तालीमा साथ दिँदै यस भजनलाई सबैले हामीले मिलेर गुनगुनाऊ।
सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं राजी की अंगना हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं राजी की अंगना हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है श्याम मन मोहन की माखन खूब चुराते हो। सुना है श्याम मन मोहन की माखन खूब चुराते हो। की माखन खूब चुराते हो। तुम्हें माखन खिलाने को मैं मट्टी की साथ लाई हूँ। तुम्हें माखन खिलाने को मैं मट्टी की साथ लाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं राजी की अंगना हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं वृष भानु दुलारी हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है श्याम मन मोहन की गौए खूब चुराते हो। सुना है श्याम मन मोहन की गौए खूब चराते हो। की गौए खूब चराते हो। तेरी गौए चराने
धाम की अंगना हूँ, तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ, मैं राजी की अंगना हूँ, तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ, मैं राजी की दुलारी हूँ। बोलिए धाम के धनी की जय, बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। धन्यवाद। सुन्दर साथी, अब सामूहिक जाप गर्दै हामी आजको रात्रिकालीन सत्सङ्गलाई यहीँ विश्राम गरौँ र भोलि पुनः 7:30 बजे उपस्थित भएर कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। आउनुहोस् सामूहिक जाप गरौँ। श्री कृष्ण सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानन्द परब्रह्म पूर्ण 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 परमात्मा। इसी नाम को भज भज के सदा सुख लियो, सदा आत्मा, सदा सुख आत्मा। प्रणाम 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 शुभरात्रि। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।